देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केले के उत्पादन में आई भारी कमी, किसानों ने भी लिया बड़ा फैसला। तो क्या अब महंगी होने वाली है हल्दी? उत्पादन में आई भारी गिरावट से किसान परेशान। हरियाणा के किसानों की फल और सब्जियां नहीं होंगी खराब। मुख्यमंत्री ने करनाल में पैक हाउस का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ा, तो वहीं अब ओमिक्रॉन का असर कृषि व्यवसाय पर पड़ने लगा है। जहां केले की कीमत पहले ही कम हो चुकी है, वहीं किसान अब इस दुविधा में है कि केले का उत्पादन करें या फिर नहीं। हालांकि भविष्य में केले की भारी कमी होगी और कीमतें भी बढ़ेंगी, लेकिन मौजूदा स्थिति में सवाल उठता है कि क्या किसान केले की खेती करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि वर्तमान में कोल्हापुर जिले में केले की दर केवल 3,000 रुपए प्रति टन है। इसलिए कुछ किसान अब अधिक लागत वहन करके भविष्य के नुकसान से बचने के लिए सीधे फसल पैटर्न में बदलाव करते हुए भी दिख रहे हैं। जुलाई के महीने के दौरान पश्चिमी महाराष्ट्र में आए बाढ़ में केले के बागों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, जिससे केले के बाग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। तब से अब तक इस क्षेत्र के किसानों ने केले की उपज भी नहीं ली है। केले के प्रबंधन और बाजार मूल्य के बीच सही मुनाफा न होने की वजह से किसानों ने केले की खेती की बजाय केले के बागों को काटने पर जोर दिया था। हालांकि केले की खेती साल के किसी भी समय में की जाती है, लेकिन मुख्य मौसम जून से अगस्त है। इस बीच किसानों ने खेती के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नतीजतन इस क्षेत्र में केले की आवक में कमी देखी गई। किसानों के मन में यही सवाल है कि क्या लाखों की लागत से केले लगाए जाने पर भी अपेक्षित दरों और ओमिक्रॉन से बाजार मूल्य में सुधार नहीं हुआ तो आगे भविष्य में क्या होगा। इसलिए किसान अब दूसरी फसल उत्पादन की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन केले की खेती करने की हिम्मत नहीं कर रहे। बेमौसम बारिश और बदलते वातावरण के कारण हल्दी की फसलों पर करपा रोग लगने से फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसका असर अब उत्पादन पर देखा जा रहा है। जबकि इस साल हल्दी के रकबे में बढ़ोतरी हुई थी, इसके बावजूद उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मराठवाड़ा के सभी जिलों में हल्दी का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इस साल भी अधिक रकबा लगाया गया था, लेकिन कृषि विभाग का अनुमान है कि हल्दी पर रोग और कीटों की बढ़ती घटनाओं के कारण और बेमौसम बारिश ने फसलों को 50% तक कम कर दिया है। जनवरी में नई हल्दी बाजारों में आना शुरू हो जाएगी। हालांकि रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश से ये फसल बुरी तरह प्रभावित हुई थी। बदलते मौसम के कारण हल्दी पर कंद झुलसा जैसे रोग सामने आए हैं। इसका असर हल्दी की आवक पर भी पड़ रहा है। हल्दी की आवक में कमी के चलते इस समय बाजार में हल्दी के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इस समय हल्दी की औसत कीमत 8,000 रुपए प्रति क्विंटल है। इसलिए आने वाले सीजन में हल्दी की गुणवत्ता को देखते हुए कीमत में इतना अंतर हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण हल्दी के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। करीब 40% उत्पादन प्रभावित है। उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ प्रति वर्ष होता है, लेकिन इस साल उत्पादन में गिरावट की भरपाई दरों में बढ़ोतरी से हुई है। किसानों को अभी अपेक्षित दर मिल रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जनवरी में नई हल्दी की बाजार में क्या कीमत मिलती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिला के तरावड़ी में किसान समृद्धि शिविर और करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया है। इसमें किसानों द्वारा उत्पादित टमाटर, करेला, घिया और भिंडी के साथ ही अन्य सब्जियां लंबे समय तक स्टोर की जा सकेंगी, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने एकीकृत पैक हाउस का निर्माण करने वाले एफपीओ व किसान भाइयों को बधाइयां भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से कृषि विविधीकरण और किसानों को प्रोत्साहित करने में ये पैक हाउस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। प्रदेश का ये 7वां पैक हाउस है, जिसके लिए सरकार ने
5.5 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, जिस पर लगभग 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मिल जाएगी। प्रदेश में इस प्रकार के 50 और पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। राज्य के किसानों को इस तरह के पैक हाउस बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 70 से 80% तक सब्सिडी दी जाती है, जिससे उन्हें और अधिक सशक्त होने में सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पैक हाउस में सब्जियों की धुलाई, छटाई, सफाई, पैकिंग और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिलेगी, जिससे सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। इससे किसानों के साथ साथ खेतों में काम करने वाले मजदूरों की आय में भी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। कृषि में तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को काफी फायदा होता है, पर किसानों के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना महंगा सौदा साबित हो सकता है। इसलिए हैदराबाद के सॉफ्टवेयर पेशेवरों के एक समूह ने शानदार प्रयोग किया है। प्रयोग के तौर पर वो अगले कुछ दिनों के लिए किसान बन जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सस्ती तकनीक के जरिए कृषि क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। वो जमीन के एक टुकड़े तक खेती करेंगे और अगले सप्ताह के अंत में बीज बोएंगे, ताकि तकनीक सक्षम समाधानों के साथ उभरने के लिए वास्तविक दुनिया की कृषि चुनौतियों का अनुभव करने की उनकी समझ बढ़ सके और वो इसका समाधान खोज सके। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की इस टीम में 100 लोग हैं जो अगले 45 दिनों तक खेती करेंगे। सभी 100 लोग 5 अलग अलग टीमों में उनके लिए आवंटित की गई जमीन पर काम करेंगे, जब तक कि वो अपनी उपज को डिजिटल तरीकों से बाजार में नहीं बेचते हैं। इसे कृषि हैकथॉन का नाम दिया गया है। कृषि हैकथॉन अपनी तरह का पहला है जहां तकनीकी विशेषज्ञ प्रत्येक टीम में एक कृषि विशेषज्ञ की सहायता से जमीन तैयार करने से लेकर उपज बेचने तक जमीन पर चुनौतियों को समझने के लिए पूछने की बजाय सब कुछ करेंगे। सभी जानते हैं कि किसानों को मुनाफा तभी होता है जब उनकी फसल सही सलामत मंडी तक पहुंच जाती है और उसका अच्छा दाम मिलता है। मगर इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के किसान एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। मगर प्रयागराज के करछना में क्रय केंद्रों पर किसानों का धान खरीदने में मनमानी की जा रही है। किसी केंद्र पर पट पर होने की बात कहकर किसानों से अतिरिक्त धान लिया जा रहा है, तो कहीं पर काला और गीला धान बताकर वापस किया जा रहा है। अगर दूर से आए किसानों की बात करें तो ऑनलाइन टोकन लेकर किसान किराए के ट्रैक्टर व अन्य वाहनों से धान बेचने के लिए क्रय केंद्र पहुंच रहे हैं, तो केंद्र प्रभारी गीला, काला समेत कई कमियां बताकर उन्हें लौटा रहे हैं। मजबूरी में किसान क्षेत्रीय व्यापारियों को 1300 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल धान बेचने के लिए मजबूर है। वहीं कई किसानों का धान तो खरीद लिया गया है, लेकिन 5 दिन बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। समय पर पैसा न मिलने की वजह से किसान काफी परेशानी में है। दिल्ली बॉर्डर से किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भी किसानों की पंजाब सरकार से नाराजगी कुछ समय के लिए टल गई है। 8 दिन के बाद आखिर किसानों ने शाम 4 बजे तक रेलवे ट्रैक खाली कर दिया। ट्रेन रोको आंदोलन के कारण उत्तर भारत की ट्रेनें बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी, लेकिन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के आश्वासन के बाद रेल रोको आंदोलन को 4 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवण सिंह पंधेर की आज दोपहर ही चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने के लिए जाने से पहले किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री के सामने किसानों की मांगों को लेकर जा रहे हैं। बैठक के बाद सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि किसानों की अधिकतर मांगों को मान लिया गया है। बासमती का मुआवजा 12,000 से बढ़ाकर 17,000 कर दिया जाएगा। 5 एकड़ तक जमीन वालों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा। शहीद परिवारों को भी किए गए वादे पूरे होंगे। वहीं पंधेर ने कहा कि इन मांगों को लागू करने के लिए सरकार के पास 4 जनवरी तक का समय है। इसके बाद अगर सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो ये फिर संघर्ष शुरू कर दिया जाएगा।
इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।